राज्य के कई युवा आरपीएससी की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि वो शुरू कहां से करें। ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाएं या पहले ऐसा कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे उनकी आरपीएससी की परीक्षा क्लियर हो जाए। वो वक्त ऐसा होता है जब सब कुछ बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता, पेपर भी क्लियर करना होता है और जिंदगी में आगे भी बढ़ना होता है, पर पता नहीं चलता कि शुरुआत कहां से करें। फिर उन्हें लगता है कि अगर उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता लग जाती तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाता कि पेपर कैसा आएगा और पेपर की तैयारी कैसे करनी है और सब कुछ सिस्टमैटिकली और इजीली कैसे वर्कआउट करना है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज हम आरपीएससी क्लियर कर चुके कुछ टॉपर्स की सुझाई हुई कुछ बातें लेकर आए हैं। इसको सुनने और अप्लाई करने के बाद यकीनन आपका आरपीएससी जरूर क्लियर हो जाएगा। आरपीएससी की परीक्षा मुश्किल परीक्षाओं में से एक है, ऐसे में इसे एक बार में क्लियर कर जाना कोई आसान बात नहीं। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि काश हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स पता चल जाए जिसकी मदद से हम इस पेपर को क्लियर कर पाएं और इसमें अच्छे नंबर ला पाएं। तो उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स। इन टिप एंड ट्रिक्स की मदद से ना केवल आप आरपीएससी क्लियर कर पाएंगे बल्कि इसकी परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। सबसे पहले अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जिन सब्जेक्ट से पेपर आता है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेनी चाहिए। YouTube वीडियोस और इंटरनेट से बेसिक पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। इससे आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी और तो और आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी। फिर आपको एक निर्धारित शेड्यूल या टाइम टेबल बनाना होगा और उसी के हिसाब से चलना होगा। ऐसे करने में आपका समय खराब नहीं होगा और ना ही आपको पढ़ने के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखिए, हर किसी की पढ़ने की क्षमता अलग होती है। आपको उसी के हिसाब से ही अपना शेड्यूल और अपना टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप किसी और का टाइम टेबल देखकर बना लेंगे और उसी के हिसाब से चलने लगेंगे तो उस चीज का कोई नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी पढ़ने की क्षमता और आपकी पढ़ने की क्षमता एक समान ना हो। इसलिए आपको अपने हिसाब से अपना शेड्यूल फिक्स करना होगा। इसके बाद जब सिलेबस आ जाए तो आपको अपने सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो और सिलेबस का एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझना चाहिए ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो और आप अच्छे से सारी तैयारियां कर पाएं। ये सब करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप सिलेबस का एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो बचे हुए टाइम में आप एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ सकते हो और इसमें आपका ही फायदा है। आपको नोट्स बनाने चाहिए जिसकी मदद से आप अच्छे से याद कर पाएं और अगर आप कोई चीज भूल रहे होंगे तो उसमें देखकर याद कर पाएंगे। इससे बार बार आपको किताब नहीं खोलनी पड़ेगी और आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी। आपको वक्त से सारा रिवीजन करना चाहिए ताकि आप पीछे का पढ़ा हुआ कभी भी ना भूल पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इसे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आगे का याद रखने के साथ साथ पीछे का याद रखना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि वे आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का पढ़ा हुआ छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब याद ही है, जिसके बाद उन्हें आगे चलकर इस चीज को लेकर पछतावा होता है और वे अपने सिलेबस को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जब ऐसा लगे कि हाँ हमें अब सब याद हो चुका है तो आपको पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए और उसमें फिर गलतियां निकाल कर उन्हें दोबारा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार ये करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स थे जिनकी मदद से आप यूपीएससी इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।